सुप्रभात छात्रों। भारत भूमि को संतों की भूमि कहा गया है। अब ये संत जो होते थे उन्होंने अपने लेखनी से समाज को भक्ति धारा की ओर मोड़ने का महान कार्य किया। समाज में भक्ति निर्माण हो, इस पर इनकी लेखनी ने काम किया। ऐसे ही जो महान कवि थे तुलसीदास जी, इन्होंने अपनी कलम से समाज में भक्ति धारा का जन्म किया। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति कला की सगुण धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं और तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों में थी। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति के बारे में लिखा है और इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के धर्म तथा दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। तो आइए आज कक्षा 10 के लिए विनय के पद, इस पद के बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। यहां पर ये जो तुलसीदास जी है, इन्होंने ब्रज भाषा में ये जो कविता लिखी है, इसलिए बहुत सारे शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे। अभी जितना हो सके मैं आपको यहां पर उसका विश्लेषण करके बताऊंगा। यदि आपको कोई समस्या होगी तो जब हमारी कक्षा प्रारंभ होगी तब हम इसके जो आपको जो समस्या है इसके बारे में मैं वो आपकी समस्या हल कर दूंगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं विनय के पद। विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय के पद। इसमें ऐसो को उदार जग माही, उदार मतलब दयावान दयालु, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। अब मैं पहला पूरा पद पढ़ता हूं, उसके बाद उसका अर्थ बताता हूं और फिर आपको कठिन शब्द के बारे में जानकारी दूंगा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। यहां पर संसार में श्री राम के समान कोई उदार नहीं है। वे मतलब प्रभु रामचंद्र जी बिना सेवा के ही दिन मतलब गरीब जन, बिना सेवा के ही गरीब जन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे राम के समान कोई दूसरा नहीं है। समझ में आया? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाही। संसार में श्री राम के समान कोई उदार नहीं है, दयावान नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी बिना सेवा के ही गरीब जन जो दुबले दीन गरीब है पर प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा दृष्टि देते हैं। ऐसे राम के समान दूसरा इस जग में कोई नहीं। अब यहां पर उदार मतलब दयावान, जग माही मतलब कोई नहीं, बिनु सेवा बिना सेवा के, जो द्रवे मतलब यहां पर कृपा करना, दीन मतलब देखिए यहां पर छात्रों द की जो वेलांटी है वो दूसरी है। दीन मतलब गरीब, पर राम सरिस, सरिस मतलब समान और को मतलब कोई नहीं। मतलब प्रभु रामचंद्र जी के बारे में यहां पर बताया है, संसार में श्री राम के समान कोई ऐसा उदार नहीं है जो उनकी बिना सेवा के ही प्रसन्न होकर जो गरीब है उनको क्या हो जाते हैं, वो गरीबों पर प्रसन्न होते हैं, कृपा दृष्टि देते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी नाही, पावन मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं, पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिध साबरी, कहू प्रभु न बहु
विजय जानी। यहां पर दूसरी जो दो पंक्तियां हैं उसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, जो गति बहुत प्रयास करने पर भी ज्ञानी मुनि हासिल नहीं कर पाते। मतलब जो ज्ञानी मुनि है बहुत तपश्चर्या करने के बाद भी जो पुण्य हासिल नहीं कर पाते, वह पुण्य प्रभु ने गिद्ध, जटायु और शबरी को दे दिया। अब यहां पर छात्रों, यहां पर रामायण में जो कथा है गिद्ध और शबरी की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। गिद्ध मतलब जटायु पक्षी। जब दुष्ट रावण सीता का अपहरण कर कर अपने विमान में लेकर जाते रहते हैं, तब गिद्ध मतलब जटायु रावण से युद्ध करके सीता मैया को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उसमें वे पंख काट देने से घायल हो जाते हैं, और जब तक राम वहां पर नहीं आते, राम जी वहां पर नहीं आते, तब तक गिद्ध अपने प्राण नहीं छोड़ते और अपने प्राण वो श्री रामचंद्र जी की गोद में छोड़ते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया है सबरी। सबरी यह एक भील जाति की, जो मछुआरे होते हैं, मच्छी पकड़ने वाले भील लोग, उनकी जाति की एक अछूत उस समय की मानी जाने वाली एक बूढ़ी होती है। और वो क्या करती है, प्रभु रामचंद्र जी को अपने जूठे बेर खिलाती है। फिर भी प्रभु रामचंद्र जी उस पर दया दृष्टि देते हैं। इसलिए यहां पर कहा है, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावन मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध साबरी, कहु प्रभु न बहु जिय जानी। यहां पर जो पुण्य है बहुत प्रयास करने पर भी ज्ञानी मुनि हासिल नहीं कर पाते हैं, वह पुण्य प्रभु ने जो गिद्ध, जटायु है और शबरी है उनको दे दी। आगे की पंक्तियों की ओर पढ़ते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी रावण शिव पाह लिनी, जो संपदा विभीषण कहे अति सकुच सहित प्रभु दिनी। यहां पर रामायण का उल्लेख देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जो संपदा, जो संपत्ति, सोने की लंका रावण ने अपने 10 शीश हेड, 10 शीश शिव भगवान शिव को अर्पण करके जो संपत्ति, जो सोने की लंका प्राप्त की थी, वही सब संपदा, वही सब प्रॉपर्टी, संपदा श्री राम जी ने सकुचता हुए, बिना संकोच किए हुए विभीषण को दे दी। आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू रास काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे हृदय, हे मेरे मन, यदि तू सब प्रकार से अपना सुख चाहता है तो प्रभु रामचंद्र जी का भजन कर, वह कृष्ण के समान है, तेरे सारे काम पूरे कर देंगे। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तू राम का भजन कर और राम भक्ति में डूब जा। विनय के पद के जो प्रथम पद में कुछ कठिन शब्द है, उसके मैं अर्थ बता रहा हूं। उदार मतलब दयावान, यहां पर द्रव्य मतलब दयावान होना, दीन, दीन मतलब गरीब, और यहां पर सरिस मतलब समान, और यहां पर विराग, विराग का अर्थ दिया है जो वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या कि जो साधु संत होते हैं किसी भी तरह की संपत्ति अपने खुद के लिए नहीं रखते, वो वैराग्य जीवन जीते हैं। और यहाँ पर गिद्ध और सबरी, यहाँ पर गिद्ध जो है वो जटायु के संदर्भ में यहाँ पर उल्लेख किया है, और सबरी जिसने कि जब प्रभु रामचंद्र जी जंगल में वनवास के लिए जा रहे थे तब अपने
प्रेम के खातिर उसने अपने झूठे बेर प्रभु रामचंद्र जी को खिलाए थे, ताकि उसका कहना था कि प्रभु रामचंद्र जी को खट्टे बेर न मिले, इसलिए वो हर बेर को चक चक कर देखती थी। जो मीठे मीठे बेर थे वो पास में रखती थी, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र जी ने बुरा न मानते हुए सबरी को एक तरह से प्रेम दिया। कहू प्रभु न बहु बहुत जिय ज्ञानी। यहाँ पर अगली पंक्ति में संपत्ति मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी, 10 सिर हेड, 10 हेड्स। अरब मतलब अर्पण करना। यहाँ पर रावण ने, और शिव मतलब भगवान शिव, उस भगवान शिव को रावण ने 10 सर अर्पण करके जो संपत्ति प्राप्त की उसके बारे में यहाँ पर बताया है। और सकुच सहित मतलब बिना संकोच के यहाँ पर। और तुलसीदास सब भांति सकल मतलब सारे सुख जो है चाहते हैं, चाहसी मन मेरो। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, तू यदि सब सुख चाहता है तो भजू राम मतलब जिसे तू भगवान राम का भजन कर, काम सब पूर्ण कर, कृपा निधि तेरो। ये जो कृपा निधि है, जो यहाँ पर कृपालु श्री रामचंद्र जी है, यदि तू उनकी भक्ति करेगा तो वो तेरे सारे काम पूरे कर देंगे। ये कृपा निधि राम जी है। यहाँ पर अगली जो पद है उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको प्रिय न राम वैदेही, जिसके हृदय में, अब यहाँ पर राम मतलब प्रभु रामचंद्र जी और वैदेही मतलब उनकी जो पत्नी है सीता, इसके बारे में लिखा है, जिसके हृदय में सीता राम जी के प्रति प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, ताजिए मतलब त्याग करना, ताही कोटि वैरी मतलब करोड़ों दुश्मनों की तरह, सम मतलब समान, यद्यपि परम स्नेही मतलब यदि वो आपका कितना भी परम हृदय मतलब आपका जो कितना भी सगा मित्र क्यों न हो, लेकिन वो यदि राम जी के बारे में भक्ति नहीं रखता तो उसको त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब यहाँ पर जिसके हृदय में सीताराम जी के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे करोड़ों दुश्मनों के समान जानकर छोड़ देना चाहिए, चाहिए वह आपका कितना भी परम मित्र क्यों न हो। अब अपने परम मित्र को त्यागने के यहाँ पर उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कुछ उदाहरण देते हैं। तज्य पिता प्रहलाद, तज्य मतलब त्याग करना, पिता मतलब पिताजी, प्रहलाद ने अपने पिताजी का त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण मतलब कौन, लंकापति रावण के जो बंधु है विभीषण, उन्होंने अपने बंधु रावण का त्याग कर दिया था। भरत महतारी, भरत ने राम जी के प्रेम के खातिर अपनी माता को छोड़ दिया था। बलि गुरु त्यज्यो, जो बलि है, बलि राजा था, उसने भगवान की भक्ति के खातिर अपने गुरु का त्याग कर दिया था। कंत ब्रज बनितही, भाई सुद मंगलकारी। कंत मतलब यहाँ पर जो स्त्रियां है, ब्रज की स्त्रियां है, इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के खातिर अपने पतियों को त्याग दिया था। तो यहाँ पर प्रभु से विरोध के कारण प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया था, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया था, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था, और ब्रज की जो गोपियों ने अपने पति को छोड़कर श्री कृष्ण के भक्ति भाव में अपने पतियों का त्याग कर दिया था, और उनके सब काम मंगल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु का स्मरण किया था, भजन किया था। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी यहाँ पर क्या लिखते हैं, नाते नेह राम के मनियत सहुद सुसव्य जहा लो,
अंजन कहा आंख जेठी फुटे, बहु तक कहा लो, तुलसी सो सब अति परमहित, पूज्य पान ते प्यारी, जसो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, कोई अपना कितना भी परम मित्र क्यों न हो, अपना शुभचिंतक क्यों न हो, राम के कारण ही उससे प्रेम करो, उससे संबंध रखो। अर्थात अगर वह श्री राम का भक्त नहीं है, श्री राम की भक्ति नहीं करता, तो उनकी शिक्षा का अनुसरण नहीं करना है, तो हमारे उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे हमें त्याग देना चाहिए। और ज्यादा क्या कहे, उन्होंने यहां पर उदाहरण दिया है, क्या कहते हैं, अंजन कहा आंख जेही फुटे। अब उस काजल का, अंजन मतलब काजल, वो काजल लगाने से क्या फायदा जो आंखों को फोड़ दे, आंखों को नुकसान दे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो मत यही है, तुलसी सब भांति परमहित पूज्य प्राण तो प्यारी। वो कहते हैं मेरा तो मत यही है, जो हमें राम की भक्ति और उनके चरणों से प्रेम कराए, वही हमारे लिए पूज्य और प्राण प्रिय है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। इस तरह से विनय के पद में जो हमने पढ़ाई की, यदि आपको उसमें कोई समस्या है तो मैं उसमें जरूर आपसे उस समस्या को हल करवा दूंगा।